हमारे झंडे पर भी है, वो इसमें भी अपना तर्क लगाना शुरू कर देंगे। यहाँ का झंडा वहाँ का झंडा कहीं का झंडा नहीं, ये है इस्लाम का झंडा। और हाँ याद रखो, झंडा उसका वहाँ लहराया जाता है जहाँ जिसका दखल कब्जा होता है, जहाँ जिसकी हुकूमत होती है। जहाँ जिसकी हुकूमत नहीं होती है ना, वहाँ उसका झंडा लहराया नहीं जाता। जहाँ जिसका दखल कब्जा नहीं होता है ना, वहाँ उसका झंडा लहराया नहीं जाता। क्यों भाई? 26 जनवरी 15 अगस्त को पूरे भारत में तिरंगा लहराया जाता है, लहराया जाएगा। लहराते हैं, हमारे बाल बच्चे लहराएंगे। इसलिए कि तिरंगा हमारे मुल्क की शान है, हमारी पहचान है तिरंगा, हम लहराते ही रहेंगे। एक बात बताना, ये 26 जनवरी 15 अगस्त को ये तिरंगा पूरे भारत में लहराया जाता है। अगर छोटा सा दुर्बल देश है नेपाल, वहाँ 26 जनवरी को तिरंगा लहराने जाए तो नेपाल वाला लहराने देगा? बोलिए हाफिज जी, बोलिए सतमल हाफिज जी, बोलिए लहराने देगा? नहीं नो। काहे? इसलिए कि इस झंडा की जहाँ हुकूमत है ना, वहाँ जाकर के लहराओ। अगर नेपाल का झंडा 26 जनवरी को जहाँ नेपाल वाला लहराए, हम लहराने देंगे? बोलिए लहराने देंगे? सतमल क्यों? इसलिए कि जहाँ जिसकी हुकूमत है वहाँ उसका झंडा लहराया जाएगा। अब तो बात समझ में आ गई है सतमलपुर वालों, हिंदुस्तान का झंडा नेपाल में लहराया नहीं जाता, नेपाल का झंडा चीन में फहराया नहीं जाता, चीन का झंडा उर्दन में लहराने वाला नहीं है, उर्दन का झंडा लीबिया में फहराने वाला नहीं है, अरब अमीरात का झंडा सऊदिया में लहराने वाला नहीं है, सऊदिया का झंडा मिस्र में फहराने वाला नहीं है, एशिया का झंडा यूरोप में लहराने वाला नहीं है, यूरोप का झंडा एशिया में लहराने वाला नहीं है। मगर बाहर मेरे आका हुसैन, जब आता है मुहर्रम का महीना, तो मेरे हुसैन का झंडा यादे इमाम हुसैन में सारी दुनिया में लहराया जाता, सारी दुनिया में फहराया जाता। इससे तो पता ये चला कि दुनिया में मुल्क चाहे जिसका हो, कब्जा मेरे हुसैन का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, यादे हुसैन, मजहबे इस्लाम, परचमे इस्लाम। दुनिया में मुल्क चाहे जिसका हो, कब्जा मेरे हुसैन का है। और हुसैनियों को दबा नहीं सकते हो, हुसैनियों को मिटा नहीं सकते हो, याद हुसैन को खत्म नहीं कर सकते हो, याद हुसैन को हमारे दिल से निकाल नहीं सकते हो। याद रहे, 2-4-10 मस्जिदों को गिरा देने से हमारा इस्लाम मिटने वाला नहीं है। 2-4 हजार कुरान को चौराहे पे जला देने से इस्लाम खत्म होने वाला नहीं है। 2-4 हजार मौलवी को गोली मार देने से इस्लाम मिटने वाला नहीं है। खानकाहों पर बुलडोजर चला देने से इस्लाम मिटने वाला नहीं है। मदरसा को ढा देने से इस्लाम मिटने वाला नहीं है। अरे इस्लाम तो एक आदमी लेकर के मक्का में आया था, जब उस एक आदमी का विरोध हुआ तो एक दिन में 3 आदमी मुसलमान हो गया, और जब 3 आदमी का विरोध होने लगा तो 3 दिन में 40 आदमी मुसलमान हो गया, और जब 40 आदमी का विरोध होने लगा तो कुछ ही महीने में आधा मक्का मुसलमान हो गया। और जब मक्का में विरोध इस्लाम का होने लगा तो 500 किलोमीटर दूर मक्का से इस्लाम मदीना पहुंच गया। इस्लाम का विरोध होता रहा, इस्लाम आगे बढ़ता रहा, तो इस्लाम बदर से गुजर करके आगे बढ़ गया, इस्लाम हुनैन से गुजर के चला आया, इस्लाम ओहद से गुजर के चला आया। इस्लाम जब एशिया में आया तो आज सन 2026 में सारी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी धर्म का विरोध होता है तो उस धर्म का नाम है इस्लाम। और दुनिया में सबसे तेजी में जो धर्म फैल रहा है उसका नाम भी है इस्लाम। तो हमको कहने दो, तुम जितना तराशोगे उतना ही समा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटोगे हरा होगा। वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद। और हाँ, याद हुसैन हम मना रहे हैं,
इमाम हुसैन का एहसान इस्लाम पर था, इस्लाम पर है और इस्लाम पर रहेगा। दुनिया जानती कि इमाम हुसैन ने सर कटा के कुरान सुना दिया। ए भाई ये मखलूत मजमा, ए भाई इधर देख, बैठ जाइए। खलत मलत मजमा इधर देख। हमने पहले कहा था ना, माँ बहन पर्दा में रहे तो अच्छी है। अल्लाह की कसम, इमाम हुसैन की बहन, इमाम हुसैन की बेटी सैयदा फातिमा, इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब करबला के मैदान में यहाँ तक कि अपनों का सर दे दिया, खीमा जला दिया, सामान लुटा दिया, मगर पर्दा नहीं छोड़ा। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। पर्दा भी नहीं छोड़ा। और आज तुम, अरे कल वो 2 पैसे का लिबास पहन के भी पर्दे में थी, आज ये 2 लाख का लिबास पहन के भी बेपर्दा है। सही सही। जबकि कहा जाए यादे हुसैन में आने वालों, अभी कह रहे थे माबादे करबला की बात, समाप्त करेंगे, बोलिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। माबादे करबला की बातें कर रहे हो तो जरा गौर से सुनना। आप ये समझ रहे हैं करबला के बाद यजीद 3 साल जिंदा रहा। 1 साल तो उसने ये काम किया कि इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैदान करबला उनके घराने के साथ शहीद कर दिया। दूसरे साल उसने ये काम किया कि उस जालिम ने मक्का मदीना पे चढ़ाई कर दिया। और तीसरे साल उसने ये किया कि बेशुमार अनगिनत लोगों ने जो गिनती किया है तो 1000 सहाबियों को तहे तेग कर दिया। हजरत सईद इब्न खुदरी की दाढ़ी के बाल उखाड़ लिए गए, मदीना पे चढ़ाई किया। किसने? यजीद पलीद ने। और 3 साल के बाद वो मर गया। और मरने के बाद जमाना जान रहा है उसका है वतनाक अंजाम। जिस वक्त सैयदा ज़ैनब का बयान है कि जिस वक्त उनके सरों को, शोहदा के सरों को बंटवारा कर रहा था, कटने के बाद 10 सर खूली के पास, 10 सर सेनान के पास, 10 सर हुरमला के पास, तो वो दिन 10वीं का खत्म हो गया था। 11वीं की रात आ गई थी। उसी रात को ज़माना शामे गरीबा कहता है। हजरत सैयदा ज़ैनब का बयान, उस चांदनी रात में हमने देखा, मेरे घर वालों ने देखा, एक बहुत बड़ा लश्करे जर्रार खटर पटर किए इधर को ही चला रहा है। उम्मे रोबाब ने कहा, बहन उम्मे लैला, इतना बड़ा लश्करे खूंखार, इतना बड़ा लश्करे जर्रार रात के सन्नाटे में इधर क्या करने के लिए चला रहा है? उम्मे लैला ने कहा, यजीदी गुंडी आ रहे हैं, यजीदी गुंडी आ रहे हैं, इसके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं, इसकी नियत साफ नहीं लग रही है। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? कहा कहीं ऐसा ना हो कि रात के सन्नाटे में ये जालिम अली की बहू बेटी पर, रसूलुल्लाह की बहू बेटियों की इज्जत पे हाथ डालने के इरादे से आ रहा हो। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐसा कभी ना होगा। मैदान करबला में निकली थी और आह लगा के कहा था, ए रब्बे काबा, क्या इतना बुरा दिन आ गया कि मैदान करबला में अली की बहू बेटी की आबरू लुट जाए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतना बुरा दिन आ गया। सैयदा ज़ैनब का बयान का, ठहर जाओ, जब वो लश्करे जर्रार और आगे बढ़ाना, सैयदा ज़ैनब कहने लगी, ओ लश्करे जर्रार आगे न बढ़ना, ओ लश्करे जर्रार एक कदम आगे न बढ़ाना, तुमको अल्लाह का वास्ता है, अब कुछ बचा हुआ नहीं है, कोई शय बाकी नहीं है। बेटा था मैंने दे दिया, भतीजा था मैंने दे दिया, भांजा था मैंने दे दिया, और 72 जाने सारों को तेरे हवाले कर दिया। सबों के खून से तूने प्यास बुझा लिया है, सबके सीनों को अपने तीरे जफा का निशाना बना लिया है। अब क्या लेने के लिए चले आ रहे हो? खीमों को तुमने आग लगा दिया है, सामान
सामान को तुमने लूट लिया है, अब क्या लेने के लिए चले आ रहे हो। इतना कहना था कि लश्कर जर्रार थोड़ा रुका, मगर फिर आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा अली की बेटी के बदन में खूने हैदरी ने अंगड़ाई लिया और कहने लगी, नकीब साहब हजरत आ रहे बात कर रहे हैं, हजरत आ रहे हैं कि जा रहे हैं, आप बोलिए। ए भैया, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हेलो बोलिए ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ उठवा रहे थे नकीब साहब, हाथ उठा करके बोलो। माशाअल्लाह, आपने माशाअल्लाह। पूछा, हे मौलाना अफजल, हाथ उठा के मुट्ठी बांध के मुट्ठी खोलवा के क्या बात है, सुभान अल्लाह कहलाते हो, नारा लगाते हो। हाथ उठाना हलाल है कि हराम, आप बताइए। हाथ उठाना जायज है कि नाजायज, हाथ उठाना सही है कि गलत, हाथ उठाना इबादत है कि रियासत, हाथ उठाना सवाब है कि गुनाह, ये कौन बताएगा। जलसा देखने वाले, जलसा को सूखने वाले, जलसे का मजा लेने वाले, ये कौन जानेगा। मैं बता दूं, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना सुबह में, बता दूं, बोलो मोहब्बत के साथ। देखो, हर किसी की बात पर हाथ मत उठा देना, हर बात पर मत उठा देना। हाथ उठाना कभी कभी कहीं कहीं सरासर हराम है, हराम। हाथ उठाना कभी कभी कहीं कहीं नाजायज है, नाजायज है। हाथ उठाना कभी कभी गुनाह है, हाथ उठाना कभी कभी बहुत बड़ी शरारत है, मगर हाथ उठाना कभी कभी सवाब है, हाथ उठाना कभी कभी इबादत है, हाथ उठाना कभी कभी हलाल है। तो क्या जानना ना चाहेंगे, हाथ उठाना कहाँ कहाँ हलाल है, हाथ उठाना कहाँ कहाँ हराम है, हाथ उठाना कहाँ कहाँ जायज है, हाथ उठाना कहाँ कहाँ नाजायज है, हाथ उठाना कहाँ कहाँ गुनाह है, हाथ उठाना कहाँ कहाँ सवाब है। ए सतमलपुर के मुसलमानों, तो सुन लो आप, माँ बाप पर तकलीफ देने की नियत से हाथ उठाना हराम। बोलिए, आप सहमत हैं? सहमत है मेरी बातों से? समर्थन कर रहे हैं आप, समर्थन कर रहे हैं। माँ बाप पर इजारी सानी की खातिर हाथों को उठाना हराम, बड़े भाई पर हाथ उठाना हराम, अपने से कमजोर पर हाथ उठाना हराम, उस्ताद पर हाथ उठाना हराम, मस्जिद के इमाम पर हाथ उठाना हराम, मस्जिद के मुअज्जिन पर हाथ उठाना हराम, आलिम दीन पर हाथ उठाना हराम। समझ गए हो मेरी बात? तो लगे हाथी भी जान जाओ आप। बाप पर हाथ उठाना हराम, मगर बाप बाप की मोहब्बत में इनके नामों पर हाथ उठाना सवाब। आलिम दीन की मोहब्बत में उनके नामों पर हाथ उठाना सवाब, पीरो बुजुर्ग की मोहब्बत में उनके नामों पर हाथ उठाना सवाब। अगर समझ गए हो मेरी तकरीर तो अल्लाह के वास्ते एक हाथ रसूल पाक के नाम पर, दूसरा हाथ शहीद आजम के नाम पर, एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर। अबे दोनों हाथों को उठाओ और मोहब्बत से बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली। अब समझ गए आप कि हाथ उठाना कहाँ कहाँ जायज है, हाथ उठाना कहाँ कहाँ नाजायज है। हमने शामे गरीबा को ना बोला है, शामे गरीबा को बोल देती हैं, बात मेरी खत्म और टाइम भी मेरा खत्म। सदर हमें कि तुम है, इसलिए मेरे दीनी भाई जल्दी से शामे गरीबा को समाप्त करें आप। तो मैंने कहा था सैयदा ज़ैनब, हाँ तो बैठिए। सैयदा ज़ैनब आ रहे हैं, वो लोग बैठिए ना भैया, आ रहे हैं, इस्तेकबाल कर रहे हैं। हमारा इस्तेकबाल कौन करेगा? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, हम क्या कह रहे थे? सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा? सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा? ए लश्कर जर्रार रुक जा, अल्लाह का वास्ता आगे न बढ़ना, मैंने सब कुछ दे दिया है। अब यहाँ अली की बहू बेटी की आबरू बची है, कोई शय बची नहीं है। अल्लाह के वास्ते कदम न बढ़ाना। मगर वो लश्कर जर्रार और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, बढ़ता ही चला रहा है। और जब करीब आगे आ गया ना, हैदर की बेटी का तेवर अपने रंग में आया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ए लश्कर जर्रार, अगर एक
कदम आगे बढ़ा दिया तो कल तक मैदान करबला में अली के बेटे भतीजे तलवार लेकर निकला करते थे, और अब मदीने, अब मैदान करबला में अली की बहू बेटी तलवार लेके आ जाएगी। आगे ना बढ़ना। अब वो लश्कर जर्रा रुक गया है, ठहर गया है। उसमें से आवाज आती है, बड़ी दर्दनाक आवाज, बड़ी अलमनाक आवाज, ऐसी आवाज कि जिस आवाज को सुनने के बाद आसमान से लहू टपक गया, मैदान करबला हिल गया, चीखें निकल गई। आवाज आती है, ज़ैनब, हे ज़ैनब, ज़ैनब। अपने माँ की आवाज को पहचान बेटी, ये लश्करे जर्रार नहीं है, लश्करे खूंखार नहीं है। अरे मैं तेरी माँ फातिमा बोल रही हूँ, और मैं तन्हा नहीं आई हूँ। तेरे बाबा अली भी आए हैं और वही नहीं आए हैं, तेरे नाना नबी भी आए हैं और वही नहीं आए हैं, तेरे भाई हसन भी आए हैं। इतना कहना था कि सैयदा ज़ैनब कहने लगी, हे माँ, अभी आ रही हैं आप, मेरे बाप अभी आ रहे हो आप, नाना अभी आ रहे हैं आप। उस वक्त कहाँ थे आप लोग जब अकबर की जवानी खून में लौट रही थी? उस वक्त कहाँ थे आप लोग जब अस्कर के हलक पे तीर चल रहा था? उस वक्त कहाँ थे आप लोग जब कासिम नौशा को उसी के शादी के दुपट्टे का कफन दे दिया गया? उस वक्त कहाँ थे आप लोग जब मेरे खीमे में आग लगाया गया? उस वक्त कहाँ थे आप लोग जब मेरे माथे से दुपट्टे छीने गए? उसमें से आवाज आती है, ज़ैनब बहुत पहले आए हैं बेटी, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे थे, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे। ए रब्बे काबा, जालिमों ने मैदान करबला में जुल्म और जफा की आंधियां चला दी है, मेरी आला औलाद को सब्र दे, सब्र दे, और इतना दे के कामयाब हो जाए। अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया और मेरे बेटे हुसैन सर कटा के कामयाब हो गए, और सर काट के भी नाकाम हो गए यजीदी। कहा वो कैसे? उलमा कहते हैं वो ऐसे कि शहीद हो के हुसैन कयामत तक के लिए जिंदा हो गए। सर कटा के हुसैन कयामत तक के लिए जिंदा हो गए, और सर काट के यजीद कयामत तक के लिए मर गया। भूलना मत, कयामत तक गुलामे हुसैन पैदा होते रहेंगे। किसी घर में शाकिर हुसैन पैदा होगा, किसी घर में जाकिर हुसैन पैदा होगा, किसी घर में अहमद हुसैन पैदा होगा, किसी घर में मोहम्मद हुसैन पैदा होगा, किसी घर में फिदा हुसैन पैदा होगा। तो हुसैन नाम का मुसलमान कयामत तक पैदा होता रहेगा, मगर यजीद नाम का कुत्ता भी पैदा नहीं होगा। यजीद नाम का कुत्ता भी पैदा ना होगा। इसलिए हमें कह लेने दो, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम हारोगे, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम हारोगे। हर घर से हुसैनी निकलेगा, कितने हुसैनी मारोगे? दश्ते बला को शिका जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। आप एक शेर पढ़ करके जा रहे हैं, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सबेर रजा की आहनी तलवार बन गई। एक ही शेर पढ़ रहे हैं, मोहब्बत से बोल दो। सबेर रजा की आहनी तलवार बन गई, तलवार बन गई, और ज़ैनब मिसाल हैदर कर्रार बन गई, कर्रार बन गई। अलबाकी इंद तलाकी तम्मत बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम।